हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में क्लोरोफॉर्म और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी। आज छोटे छोटे से कंपाउंड हैं जो वो भी सिलेबस में है, जैसे हाइड्रोफॉर्म है, फ्रियोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथिलीन क्लोराइड है, डीडीटी है। तो आज ये शॉर्ट कंपाउंड में इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ। तो हाइड्रोफॉर्म का यूपीएससी नाम ट्राई आयोडोमेथेन, जैसे उसका ट्राई क्लोरोमेथेन था, क्लोरोफॉर्म का ऐसी हाइड्रोफॉर्म का है ट्राई आयोडोमेथेन। प्रिपरेशन बनाने की विधि में सेम है, जैसे कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाता है, ऐसी एथिल अल्कोहल से हाइड्रोफॉर्म भी बन जाता है, और एसीटोन से भी हाइड्रोफॉर्म बन जाता है। लेकिन वहाँ रिएक्शन चार चार स्टेप में थी, ये सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन होती है और इम्पॉर्टेंट है। एथिल अल्कोहल से हाइड्रोफॉर्म कन्वर्जन में आता है, तो C2H5OH 4 प्लस 6KOH गिव्स CHI3, ये हाइड्रोफॉर्म प्लस HCOO के प्लस 5KI प्लस 5H2O। ठीक है, तो CHI3 में हाइड्रोफॉर्म है। ऐसे ही QH के स्थान पर हम यहाँ पर भी NaOH ले सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म में लिया था। तो कभी कभी रिएक्शन ऐसे भी आ जाती है, कास्टिक पोटाश के साथ एथिल अल्कोहल आयोडीन की रिएक्शन होती है, तो व्हाट हैपन्स व्हेन, तब आप ये रिएक्शन देकर आएंगे, चाहे NaOH के साथ आए चाहे QH के साथ आए। नेक्स्ट एसीटोन से हाइड्रोफॉर्म, एसीटोन से हाइड्रोफॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। ये प्रिपरेशन जो है ऐसे तो नहीं आती है, बस व्हाट हैपन्स व्हेन और कन्वर्जन के लिए ही है, तो उसी तरह के ही मैंने नोट्स दिए हैं। CH3COCH3 प्लस 3I2 प्लस 4NaOH गिव्स CHI3 प्लस CH3COONA प्लस 3NaI प्लस 3H2। तो एसीटोन से भी हाइड्रोफॉर्म बना सकते हैं और एथिल अल्कोहल से सेम है, जैसे क्लोरोफॉर्म को बनाया था ऐसे ही हाइड्रोफॉर्म बनता है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हाइड्रोफॉर्म जो होता है हल्के पीले रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जल में इंसॉल्युबल है, और सारी प्रॉपर्टी केमिकल जो कार्बोलैमिन पढ़ी, रीमर्टिवन पढ़ी थी आपने, या और रिएक्शन पढ़ी थी, सेम उसकी तरह है। लेकिन आयोडीन के साथ रिएक्शन पेपर में नहीं आती हैं, तो इसलिए उस पर भी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, एक छोटा सा कंपाउंड है ये भी। फुल फॉर्म है इसकी, आईपीएसी नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। चारों क्लोरीन इसमें सब्सटीट्यूट हो जाती हैं क्लोरीन से, तो टेट्राक्लोरोमेथेन। अब इसको किससे बनाया जाता है? क्लोरोफॉर्म से बनाया जा सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड से। तो दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बनाने की प्रिपरेशन में। क्लोरोफॉर्म को अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, जो पहली रिएक्शन कराई थी आपने हेलो एल्केन से, वही की वही प्रॉपर्टी प्रिपरेशन यहाँ पर है। तो क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CCl4 और HCl बनता है। इसकी सेकेंड रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से इंपॉर्टेंट है, आ जाती है कभी कभी व्हाट हैपन व्हेन में। कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी SbCl लिखा है, ये है SbCl5। करेक्शन जो है कर लीजिए, SbCl5 है, SbCl5 की प्रेजेंस में कराएंगे तो CCl4 प्लस H2Cl2 बनता है। ठीक है, तो ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। छोटी छोटी सी रिएक्शन है, इनको लर्न कर लेना, प्रॉपर्टी भी कोई खास नहीं है। ये पॉइजनस लिक्विड है और साथ में जो है नॉन फ्लेमेबल है, मतलब जलता नहीं है, जलाने पर ही जलता नहीं है, इसलिए इसका यूज़ आग बुझाने के लिए अग्निशामक के रूप में किया जाता है। इसकी कोई खास रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ज्वलनशील है, जल्दी से इसकी रिएक्शन करवाते भी नहीं है। लेकिन इसकी ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीमर्टिवन ही है, जो आपने रीमर्टिवन क्लोरोफॉर्म में पढ़ी थी, सेम रिएक्शन है। यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह हम CCl4 यूज़ कर रहे हैं। फिनोल के साथ रिएक्शन है, फिनोल के साथ रिएक्शन है CCl4 प्लस 4KOH की। ठीक है, और वहाँ हमने रीमर्टिवन ही है ये भी। इसमें वहाँ पर OH के साथ CHO था, बना था, यहाँ COOH बना है, इतना ही डिफरेंस है। क्योंकि इसमें एक क्लोरीन बढ़ गई है, तो ऑक्सीडेशन का भी एक स्टेप बढ़ गया, तो CHO की जगह COOH यानी सैलिसिलिक एसिड बनता है, 4KCl और 2H2। रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आ जाती है पेपर में। अब इनमें जो यूजेस दे रखे हैं, मैंने भेज तो दिए हैं PDF में, लेकिन चैप्टर में से डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, पहले यूजेस भी आते थे कि CCl4 के यूज़ बताओ, PDF में मैंने भेज दिए हैं, लेकिन आप इसे इग्नोर करना। नेक्स्ट कंपाउंड आता है डाईफ्लोरोमेथेन। डाईफ्लोरोमेथेन
इसको CCl4 को CCl4 को SbCl5 की उपस्थिति में ही H2F2 के साथ गर्म करके बनाया जाता है। तो ये कभी कभी आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड नहीं है, आप इसे नोट से पढ़ लेना, एक रिएक्शन है, यूजेस इसके भी नहीं है। नेक्स्ट आता है फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म और ये आपका डाइक्लोरोमेथेन, ये सारे कंपाउंड थे। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन एक इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशन कैसे बनेगा, बेंजीन की क्लोरीन से करा देते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है वो अलग से मैं बता दूंगी, ऐसे आती नहीं है पेपर के अंदर। तो आपको सिर्फ ये याद रखनी है, बेंजीन प्लस क्लोरीन और एरो के ऊपर FeCl3, तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट टाइप की होगी। ये इसके क्लोरोबेंजीन में यहाँ Cl लगा, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन में जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है। क्या क्यों ऐसी होती हैं, या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, सब में सबको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फिडल क्राफ्ट रिएक्शन आती हैं, इसमें बुल्सविक रिएक्शन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पेपर में आती हैं। तो पहली रिएक्शन इसमें इम्पॉर्टेंट है, कैसे आती हैं उसके लिए एक आता है दैशिक प्रभाव, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। आपको 11th में बताया था कि जो क्लोरोबेंजीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आप नोट कर लीजिए ऊपर कहीं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के कारण इसमें जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो अगर हम इसमें पहली रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनेशन, यानी कि क्लोरीन से ही रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन की, तो कौन सी पोजीशन पर जाकर वो जुड़ेगा, तो एक ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा पैरा पे। बेंजीन एक बन जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट आती है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। नाइट्रिक एसिड के साथ होता है H2SO4 की प्रेजेंस में। इसमें भी ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है और पैरा पर, तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन गई और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अच्छा, आपको याद रखना है पोजीशन, क्लोरोबेंजीन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका जो है सब्स्टिट्यूशन होगा। सल्फोनेशन में H जुड़ेगा, लेकिन कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो ऑर्थो सल्फोनिक क्लोरोबेंजीन बन जाता है और पैरा बेंजीन बन जाती है। ये रिएक्शन कभी कभार आ जाती हैं। नेक्स्ट है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप करते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करते हैं। तो वही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पर पैरा पोजिशन पर जुड़ जाता है, ठीक है ना। CH3Cl का CH3 ग्रुप ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है, तो ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन पैरा क्लोरोटॉल्वीन बन जाती है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से जो है आप करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आती है नेक्स्ट रिएक्शन आएगी फिडल क्राफ्ट का। एक तो आपने में एसाइलेशन, एसाइलेशन एसाइलेशन में एसिलीकरण भी कहते हैं इसे। तो इस रिएक्शन में एसीटल क्लोराइड से, तो एल्काइलेशन अभी अभी मैंने बताया। एसाइलेशन में CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, इसके साथ जो है एसाइलेशन होता है CH3COCl। CH3COCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्काइलेशन में तो CH3 ग्रुप जुड़ता है ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो एसिटाइल क्लोरोबेंजीन और पैरा एसिटाइल क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट आती है फिटिक रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है फिटिक। फिटिक में क्या होता है, जब हेलो एरीन, एक तो हेलो एरीन ले लेते हैं
जैसे वुल्स-फीडिंग का रिएक्शन करी थी आपने 11th में, वैसे ही है। दो हेलोजन के मोल ले लेते हैं, सोडियम के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब आपका ये दोनों बीच में से NaCl निकल जाएगा और आपका डाइफिनाइल बन जाएगा। इसको कहते हैं फिटिंग। वुड्स फिटिंग इसलिए नहीं कहते, वुड्स में तो आपने एल्किल हैलाइड लिया था, इसमें ले रहे हो आप फिनाइल हैलाइड या एरिल हैलाइड, एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हो, इसलिए इसका नाम है फिटिंग। एक आती है वुड्स फिटिंग, ये आपने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी। वुड्स फिटिंग में क्या है, आधा तो आप एरोमेटिक हेलो एल्केन लेंगे और आधा हेलो एरिन लेंगे। हेलो एल्केन में ले रखा है आपने CH3Cl और हेलो एरिन में ले रखा है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl, ये क्लोरोबेंजीन है प्लस 2Na प्लस Cl CH3 उल्टा करके लिखा है, ये आपका हेलो एल्केन है। यानी हेलो एल्केन हेलो एरिन दोनों की रिएक्शन करा दी है सोडियम के साथ डाईथर की प्रेजेंस में, तो आपका टॉलुइन बनता है यहाँ, टॉलुइन। ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन है उलेमान, उलेमान नेम रिएक्शन है। तो उलेमान रिएक्शन में क्या होता है, इसमें भी क्या करते हैं, दो आपने आयोडो बेंजीन के दो, क्लोरोबेंजीन नहीं लिया है इसमें, आयोडो बेंजीन लिया है, तो लिटा के लिखिए, रिंग को लिटा रखा है और उसमें आई और दोनों साइड आई है, बीच में Cu कॉपर रहता है, जैसे सोडियम रहता है Cu रहता है, तो ये दोनों भी Cu करके बाहर निकल जाते हैं, दोनों आपकी बेंजीन रिंग जुड़कर डाईफिनाइल बना लेती हैं। तो ये कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की जो आपको करनी है। ठीक है, तो ये टोटल चैप्टर है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन, आप इसको नोट कर लेना और इनकी रिएक्शंस को लर्न कर लेना।